एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक चुनौती उत्पन्न हुई। दो पड़ोसी राज्य जो अपनी जलवायु भिन्नता के लिए प्रसिद्ध थे, युद्ध की कगार पर थे। तनाव इतना बढ़ गया था कि किसी छोटी सी बात से भी एक भयंकर संघर्ष हो सकता था। इस आपत्तिजनक स्थिति के बारे में चिंतित होकर सम्राट अकबर ने अपने बुद्धिमान और चतुर सलाहकार बीरबल को बुलवाया। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें इन राज्यों के बीच युद्ध को रोकने का एक तरीका ढूंढना होगा। अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीतिक क्षमताओं का उपयोग करके शांति लाने का प्रयास करो। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पहले राज्य की ओर बढ़ा। उन्होंने राजा से मुलाकात करने की इच्छा जताई और एक सभा के लिए आवेदन किया। राजा बीरबल के प्रति उत्सुक होकर उन्हें राज दरबार में स्वागत किया। बीरबल अपने भाषण के रूप में पहले राजा की बुद्धिमत्ता और साहस की प्रशंसा की। उन्होंने फिर एक दूरस्थ भूमि की कहानी साझा की जहां एकता ने समृद्धि लाई थी। कहानी ने सहमति के बदले सहयोग के लाभों को उजागर किया। बीरबल के कथनों से प्रभावित होकर पहले राजा ने शांति की स्थिति को विचारने का इरादा जताया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि दूसरा राजा पहले कदम उठाए। निराश नहीं होकर बीरबल ने दूसरे राज्य की ओर बढ़ते हुए एक ही रणनीति का उपयोग किया। उन्होंने दूसरे राजा की गुणवत्ता की प्रशंसा की और एक कहानी सुनाई जिसमें शांति के गुणों को बलपूर्वक बताया गया। दूसरे राजा भी बीरबल के शब्दों से प्रभावित हुआ और शांति की संभावना की ओर कदम बढ़ाया। अब जब दोनों राजा शांति की ओर खुले हुए थे, बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सुझाव दिया कि एक शानदार समारोह आयोजित किया जाए जिसमें दोनों राज्यों के प्रतिष्ठांतर कर के प्रति आभास हो। अकबर ने इस विचार का समर्थन किया और आयोजन के लिए राजभवन के उद्यान की पेशकश की। समारोह के दिन पहुंचते ही बीरबल ने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक विवरण सूची से योजना बनाई जाए। वातावरण आनंद और आनंद से भरा हुआ था। दोनों राज्यों के प्रतिष्ठांतरकरण के प्रतिनिधियों को एक साथ बैठाया गया। साझा सांस्कृतिक प्रदर्शनों और मिलनसर भोजन का आनंद लिया गया। उत्सव की धूमिल धूमिल में बीरबल आगे बढ़ा और सभा का संबोधन किया। उन्होंने एकता और सहयोग के महत्व को बताते हुए कहा कि उनका साझा विरासत भिन्नताओं से मजबूत है। राजा मिलनसरता और शुभ इच्छा की वातावरण में अपने दिल का बदलने का अनुभव करते हुए ने दिलचस्पी बढ़ाई। प्रतिष्ठांतरकरण का प्रतिनिधित्व करते हुए दोनों राजा एक साथ खड़े हो गए और शांति की घोषणा की, जिन्होंने दोनों राज्यों के लिए शांति और समृद्धि की ओर कदम बढ़ाने का प्रतिबद्ध किया। यह शानदार समारोह उनके इतिहास में एक मोड़ पर बन गया और उन राज्यों जो एक संघर्ष की कगार पर थे, अब एक नए मित्रता के युग की ओर बढ़ रहे थे। सम्राट अकबर बीरबल की कूटनीति की प्रशंसा करते हुए उनके क्षमताओं के लिए उन्हें सराहा। बीरबल की कूटनीति की कहानी मुगल दरबार के कक्षाओं में गूंजती रही, जो संघर्षों को सुलझाने और शांति को बढ़ावा देने में बुद्धिमत्ता, कुशलता और कूटनीतिक दक्षता की महत्वपूर्णता को प्रमोट करती रही। और इस प्रकार अकबर और बीरबल की विरासत जारी रही, जिसमें न्याय, बुद्धिमत्ता और उनके लोगों के कल्याण के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता का सद्गुण संगीत हुआ। धन्यवाद। मुझे यह कहानी सुनने का अवसर मिला। यह कहानी ने मेरे दिल को छू लिया और मुझे सोचने पर मजबूर किया। बीरबल की कूटनीति और अकबर की समझदारी ने एक संकट से भरा पलायन को शानदार शांति में बदल दिया। उनका मिलन और सहयोग ने एक नए समृद्धि और शांति का दरवाज़ा खोला। यह कहानी मेरे मन को बहुत सोचने पर उत्तेजित करती है और सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और समर्पण से ही हम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।